हेलो बच्चों, अब हम फंक्शन का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है ई की पावर मोड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए मोड इक्वल टू 2। अच्छा, ये इक्वेशन रख रही है अपना फोर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन और इस कंडीशन के लिए हमको चाहिए ए और बी की वैल्यूज़, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, चलिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अपन ई की पावर मोड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए के मोड का ग्राफ बना लें, या फिर दूसरा तरीका हम इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं, प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं ऐसा। तो इस केस में आपका ये हो गया a प्लस 2 और a माइनस 2। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। पहले ई की पावर एक्स माइनस बी का ग्राफ बना लें। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ बनेगा कैसे, पहले आप लोग ऑब्जर्व करिए। x इक्वल टू बी पर इसका वैल्यू मिनिमम रहने वाला है, तो हम b को यहाँ ऑब्जर्व कर लेते हैं b के लिए कुछ देर के लिए, बात की बात बाद में करेंगे, पहले हम b को यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, अब b के बढ़ने पर इसका वैल्यू क्या होने वाला है, बढ़ेगा ही। तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। और यदि हम बात करें b के छोटे पर और वहाँ मोड लगा हुआ है, तो इसी के अबाउट ही सिमेट्रिक हो जाएगा। किसके अबाउट, x इक्वल टू बी के अबाउट। ये आपका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होगा। ये ग्राफ आपका ई के x इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और ई की पावर x का ग्राफ जो है हमने x ग्रेटर देन बी के लिए बनाया और उसी को x इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्रिक कर दिया। ठीक बात है। अच्छा, b को आप इधर ले लोगे तो भी ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा। मान लीजिए आपने इधर लिया b को, तो आपका ग्राफ जो रहने वाला है वो इस तरीके से रहेगा, अबाउट सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू बी। तो ऐसा कुछ रहेगा, तो हम इसको अभी इग्नोर कर दे रहे हैं। ठीक है, यदि कुछ डिफरेंस आएगा तो हम इसको देख लेंगे। ठीक बात है। अच्छा, अब इसमें हम बात करें a प्लस 2, तो लाइन नीचे तो बन नहीं सकती क्योंकि 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो a प्लस 2 वाली लाइन यहाँ बनेगी, a माइनस 2 वाली लाइन भी यहीं कहीं बनेगी। तो ये तो y इक्वल टू a प्लस 2 लाइन और ये y इक्वल टू a माइनस 2 लाइन। मैं बात करूँ ये मिनिमम वैल्यू 1 b पर, तो 1 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी एक का वैल्यू 1 हो गया तो सॉल्यूशन कम हो जाएंगे। 4 सॉल्यूशन तो तभी पॉसिबल है जब a प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड a माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 1, दोनों का वैल्यू। तो a ग्रेटर देन माइनस 1 एंड a ग्रेटर देन 3। तो a बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, 3 से इन्फिनिटी, और b के वैल्यूज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो b बिलोंग्स टू r हो जाएगा आपका। ओबियस है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा मेथड देखें इसका। ये तो हो गया आपका मेथड 1। अच्छा, कोई दूसरा बोले कि सर हमको इसको ओपन नहीं करना है, मतलब ये मोड को ओपन नहीं करना है, तो हम दूसरा तरीका कैसे लगा सकते हैं। तो ई की पावर मोड एक्स माइनस बी माइनस ए का ग्राफ यदि हम बनाएं, तो अभी आपने देखा ई की पावर मोड एक्स माइनस बी का ग्राफ हमने देखा पहले, तो वो ग्राफ आपका बन रहा था कुछ इस प्रकार से, एक्स इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्रिक। ये आपकी एक्स इक्वल टू बी लाइन हो गई, इसके अबाउट हमने सिमेट्रिक बना दिया। अच्छा, इसमें माइनस ए करना है, तो हम माइनस ए करेंगे तो ग्राफ आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा, ए शिफ्ट होगा। तो ए शिफ्ट होगा तो मान लीजिए कहीं यहीं पे शिफ्ट हुआ, एक्स इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, यहाँ 1 थी तो यहाँ 1 थी, तो यहाँ कितनी हो जानी है, 1 माइनस ए नीचे शिफ्ट हो गया, तो 1 माइनस ए हो गया। इस पर मोड लगाना है तो ग्राफ आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ आपका हो जाएगा इस तरीके से कुछ, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a माइनस 1। ठीक है, अब y इक्वल टू 2 लाइन बनाइए, y इक्वल टू 2। तो a माइनस 1 का जो वैल्यू हो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो यहाँ से भी सीधा पता चल रहा है कि a ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपके पास दो मेथड आ गए। तो आंसर आपका a बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी एंड b बिलोंग्स टू